नमस्कार साथियों, ये यूपी पीसीएस के सामान्य अध्ययन 3 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें समय 3 घंटा दिया हुआ है और अधिकतम मार्क्स 200 हैं। इसमें कुछ अनुदेश दिए गए हैं जिसको जल्दी से देख लेते हैं। 20 प्रश्न कुल मिलाकर के दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न करना है जो कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है जिसको 125 शब्दों में करना है। खंड ब में 10 प्रश्न है जो कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं जिसको प्रत्येक 200 शब्दों में आंसर देना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न छपे हुए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं और प्रश्नों में इंगित जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है और उत्तर पुस्तिका में जो भी खाली स्थान मिले उसको काट देना है। यदि वहाँ पर भरा नहीं हुआ, आंसर नहीं लिखा गया तो खाली स्थान पड़ा हुआ है तो उसको काट देना है पूरी तरीके से। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। इसमें खंड आ जो है, सेक्शन ए, उसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का उदाहरण सहित समझाइए। यानी एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग द नेशनल पावर। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, जैसे आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार का विवेचना कीजिए। एनालाइज करप्शन एज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। तीसरा प्रश्न, भारतीय संसद के सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की आलोचना राज्यों द्वारा इसकी कठोरता एवं कभी कभी असंवैधानिकता के लिए की जाती रही है, विवेचना कीजिए। यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज कम अंडर क्रिटिसिज्म बाय द स्टेट्स एज बिंग डॉक्ट्रिन एंड समटाइम्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जामिन एनालिटिकली। चौथा प्रश्न है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने में समावेशी विकास किस प्रकार सहायक है? यानी हाउ इंक्लूसिव ग्रोथ इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इक्वलिटीज इन इंडिया। एक्सप्लेन। पांचवा प्रश्न, लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करें। यानी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। छठा प्रश्न, भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है? भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करें। डिस्कस हाउ पॉवर्टी इज मेजर्ड इन इंडिया। एग्जामिन द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम द रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। सातवां प्रश्न, भारत में औद्योगिक रुग्णता यानी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस के क्या कारण हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए उचित सुझाव दीजिए। व्हाट आर द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया? गिव सूटेबल सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम। आठवां प्रश्न, भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। नौवां प्रश्न, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ट्रॉपिकल यानी उष्ण जलवायु देश जैव विविधता समृद्ध क्यों होते हैं, समझाइए। एंड डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। वाई आर ट्रॉपिकल कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एक्सप्लेन। 10वां प्रश्न, डिजिटल अधिकार क्या होते हैं? इनके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट आर डिजिटल राइट्स? डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब सेक्शन बी वाले क्वेश्चन आ गए हैं इसी में ही, जो कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक हैं। 10 क्वेश्चन है जिसको प्रत्येक 200 शब्दों में आंसर करना है और प्रत्येक 12 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कुल मिलाकर के ये 120 हो जाएगा और इसके पहले जो 10 क्वेश्चन हल किए थे वो प्रत्येक 8 नंबर का था, यानी कि 80 नंबर हो गया। टोटल मिलाकर के 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 11वां प्रश्न, विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बढ़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी विद अनब्रिडल्ड escalation in the international terrorism activities during the past 2 decades, a grave threat looms large before world peace. Every nation has nation has to join hand in the global fight into the last against it. Explain this statement. 12वां प्रश्न, नाभिकीय भयादोहन यानी परमाणु निरोध की भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी न्यूक्लियर डिटरेंस इज द ओनली इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू काउंटर द डेडली जेनोसिडल न्यूक्लियर वेपन्स। एनालिटिकली एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। 13वां प्रश्न,
सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है, यानी हाउ फार सोशल मीडिया कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए सिग्निफिकेंट टूल इन द स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन। 14वां प्रश्न, नई औद्योगिक नीति में नया क्या है? इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज न्यू इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट्स द फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 15वां प्रश्न, विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। Discuss as to what extent the policy of economic growth with equality and distributive justice has been successful in the fulfillment of the objectives of inclusive growth in India. 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी, ये शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी क्रिटिकली एक्सप्लेन द इशू ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी। 17वां प्रश्न, भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या करें, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, समझाइए। एक्सप्लेन चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, एक्सप्लेन। 18वां प्रश्न है, भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए, क्या वे समुचित हैं। इवेलुएट इन ब्रीफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, आर दे एडिक्वेट। 19वां प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अभिप्राय है, क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए एवं उसके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, शो लाइट ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एनलिस्ट इट्स एडवांटेजेस। 20वां और आखिरी प्रश्न है, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यह जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक हो सकती है, समझाइए। What do you mean by technology transfer? How far this can be useful in disseminating complex technology? Explain. तो these types of questions were asked in Uttar Pradesh PCS, जिसमें you can see many of questions related to international security, and some of the questions were asked in the development of agriculture sector, and some of from economic development of India, and there were also some schemes related question and direct questions, and you can also see many of the questions related to technology, and this were also directly related to security. So in this video this is enough, I think. Thanks for watching till the end. Namaskar, Jai Hind.